So let's discuss the topic parametric form of a straight line. ठीक है, तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? आप आराम से सुने मेरी बात. जैसे मैं सिंपल लेट अस से मैंने क्या करा, ये एक एक्स और वाई एक्सिस बना लिया मैंने, राइट. और मैंने क्या करा, यहां पर लेट अस से कोई एक लाइन ले ली मैंने, लेट्स से इन दिस मैनर, राइट. ओके, तो एक लाइन ले ली. अब इस लाइन के ऊपर एक और बात क्या करी हमने, पहले सबसे पहला काम है पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन आप लोगों को लिख करके दिखा देता हूं. होती क्या है? वो होती है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस का y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r, जहां पर r एक पैरामीटर है. r क्या है? एक पैरामीटर है. पैरामीटर का मतलब होता है whose value keep on changing, whose value keep on changing. इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी बात करते हैं. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, आई लेट यू नो. ठीक. और फिर थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है क्लोज जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में लाई करता है. आई एम रिपीटिंग, थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है क्लोज जीरो से लेकर के ओपन पाई के बीच में, क्योंकि जो थीटा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही है. जो स्लोप वाला थीटा होता है ये वही थीटा है, राइट फ्रेंड्स. सो यहां से एक बात अपने को समझ में आई कि अगर ये एक इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म की ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो x की वैल्यू बन जाती है x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y की वैल्यू बन जाती है y1 प्लस आर साइन थीटा. x is x1 plus r cos theta and y is y1 plus r sin theta. आई एम श्योर ये बात समझ में आ रही है. अब ध्यान से मैंने एक चीज सुने, मैंने अभी अभी कहा r एक पैरामीटर है. पैरामीटर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. थीटा फिक्स्ड है, x1 y1 इज अ पॉइंट. x1 y1 लेट अस से कोई एक ये पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है x1, y1, राइट फ्रेंड्स. सो लेट अस से इस पॉइंट को a से डिनोट किया जाएगा और लेट अस से एक पॉइंट P इस A से R डिस्टेंस की दूरी पर है, लाइंग ऑन दिस लाइन इटसेल्फ. अब मैंने कहा जब R डिस्टेंस की दूरी पर है तो वो R डिस्टेंस की दूरी ऊपर या नीचे यानी आगे या पीछे कहीं पर भी हो सकती है. तो P का कोऑर्डिनेट लेटस से मैंने x, y और ये भी कोऑर्डिनेट लेटस से मैं x, y ही अभी के लिए एज्यूम करके रख लेता हूं. मैं मानता हूं एक ही पॉइंट से दो अलग अलग कोऑर्डिनेट एक लाइन पे लाई करने वाले को नहीं लिखा जा सकता. लेकिन मेरा मकसद क्या है, पॉइंट P, मैं लिख रहा हूं बात, पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ r units फ्रॉम ए कौन सा पॉइंट है जो उसके ऊपर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑन द लाइन इटसेल्फ, उसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पर. तो ऊपर नीचे या आगे पीछे दोनों जगह पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. आई एम श्योर ये मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है, राइट फ्रेंड्स. तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए. एक चीज मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, लिसन टू मी नाउ. मैंने यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉप की, ये खींची, ओके. और इसी तरह यहां से भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करी और यहां से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और यहां से एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस करी गई. ठीक है, आई एम श्योर ये बात क्लियर है सभी को. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर.
ये एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस लाइन का थीटा, ठीक, क्योंकि इसी लाइन को मैं नीचे फर्दर एक्सटेंड करूंगा, तो क्योंकि ये लाइन सारी आपस में पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो ये भी एंगल थीटा हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात हो रही है। तो अब दोस्तों इस को देखूं, अगर मैं लेटस से ये एम है और ये टी पॉइंट है, अगर मैं पीएम की बात करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि ये y माइनस वाई वन है, और अगर मैं एटी की बात करूंगा तो ये मैं लिख सकता हूं वाई वन माइनस का वाई की बात है, राइट। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये वाला पॉइंट यानी पी टी, पी ये रहा, टी ये रहा, मैं इसकी बात करूं तो x1 माइनस एक्स लिखा जा सकता है पीटी को, और ए एम को x माइनस x1 लिखा जा सकता है ए एम की बात करूं तो। आई एम श्योर डायग्राम में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, करेक्ट। अब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल ए पी एम को देखूं, सीधा 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 सीधा, तो ये y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय आर किसके इक्वल आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं वो साइन थीटा के इक्वल आएगा, और x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय आर क्या मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा के इक्वल आएगा। यानी दोनों जगह से अगर मैं ऐसा लिख दूं y माइनस का वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू आर आ गया, हाँ या ना। तो ध्यान से देखें एक चीज दोस्तों, एक चीज समझने का प्रयास करें, हो क्या रहा है ये y माइनस का वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू टेन थीटा, ये वही फॉर्म है, आई एम रिपीटिंग, ये वही फॉर्म है, बस लिखने का अंदाज अलग है, समझने का तरीका अलग है, और कोई चेंजेस नहीं है बातों में। x1 y1 एक पॉइंट है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, r डिस्टेंस की दूरी पर बातें कर रहे हैं अपन लोग। अब यहां से एक निष्कर्ष निकाला मैंने, इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं करी, किस बारे में, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, आइए दोस्तों इस बारे में भी बात करते हैं, लेट मी टॉक अबाउट इट, राइट। चलिए, तो यहां तक तो अपने को समझ में आ गया कि ये इस तरीके से बनेगा, और सेम काम मैं ट्रायंगल एपीएम की बजाय ट्रायंगल एपीटी में भी कर सकता हूं। एम आई राइट दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो कहने का भावार्थ ये हुआ कि अगर हमने लिखा कि x जो है वो x1 प्लस आर कॉस थीटा है, और y जो है y1 प्लस आर साइन थीटा है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से आ रही है ये बातें, इस ट्राइंगल एपीएम से यही बातें आ रही है। अगर आप ट्राइंगल एपीटी में बात करेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ y माइनस वाई वन है तो यहाँ पर y1 माइनस वाई है, यहाँ x माइनस एक्स वन है तो यहाँ पर x1 माइनस एक्स है, माइनस का फर्क है, वो उससे क्या होगा, उससे आएगा x1 माइनस आर कोस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा, ये बात निकल के आएगी। यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस का r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस का r साइन थीटा, ये बात निकल के अपने पास आएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आती है, करेक्ट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जो x, y पॉइंट है ये p का कोऑर्डिनेट है, अपन जानते हैं ये p का कोऑर्डिनेट है। जब ये p का कोऑर्डिनेट है तो अब सवाल ये है, ये कैसे पता लगे हमें, आई एम रिपीटिंग, ये कैसे पता लगे कि कहां पर हमने प्लस वाला यूज करना है और कब हमें माइनस वाला यूज करना है। तो मैं इसका आंसर ये दूंगा, P जैसा हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं, कैन बी अपसाइड और डाउनसाइड, राइट दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, यानी अगर मैं बोलूं इफ P lies above then take positive sign, if P lies down then take नेगेटिव साइन, यानी यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा।
और यहां पर आ जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 माइनस का r साइन थीटा। डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे हम r चेंज करते रहेंगे, r में अगर बदलाव आएगा तो द पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन। इसी तरह यहां पर भी और इसी तरह नीचे भी, यानी कहने का मतलब हो सकता है r की वैल्यू, r के लिए यहां तक आंसर आ रहा है, हो सकता है r इक्वल टू r1 किया तो आगे या पीछे कहीं पर भी आंसर आएगा, लेकिन ये तय है कि जो पॉइंट आएगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा। और एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम वी वी टेंड टू यूज, या वी टेंड टू की बजाय मैं बोलना चाह रहा हूं कि अधिकतर हम ऐसा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वी यूज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेजरली कहां यूज करते हैं? वेयर पॉइंट इज lying on the line at a distance of r units from a given point। जब भी इस तरीके की भाषा या इस तरीके की चीजें गिवन होंगी तो आप हमेशा प्रयास करेंगे कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करें। राइट फ्रेंड्स, अब इसी बेस पे मैं एक बेसिक सा सवाल आप लोगों को यहां पर करा देता हूं। करेक्ट है? So let's talk about now a few questions related to the parametric form. Okay, so the very first question is, let me write it here. So the very first question is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल ले रहा हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of a point which is at a distance of 5 units from a given point A 1, 2 lying on the line y is equal to x plus 1। बहुत सिंपल सोबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया। ठीक, आप आराम से पढ़ें इस क्वेश्चन को, इसका क्या आंसर होगा आराम से सोचते हैं। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके? एक पॉइंट के। कौन सा पॉइंट? जो कि 5 यूनिट की दूरी पर लाई कर रहा है। कहां से? ए से। कहां पर? किस पर? लाइन ऑन अ गिवन लाइन। लेट अस से ये कोई एक गिवन लाइन है। ठीक है, अब इस गिवन लाइन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस गिवन लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है ए। ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 दिया हुआ है। अब अपने को 5 यूनिट की दूरी पर, या तो 5 यूनिट ऊपर की तरफ बात करूंगा या 5 यूनिट पीछे की तरफ बात करूंगा। और अभी अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले बात करके हटा हूं कि ऊपर की तरफ बात करेंगे तो प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे जब वो नीचे की तरफ बात करेंगे। तो लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। और इस इक्वेशन की जो स्लोप है, m कितना है इसका? y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी m की वैल्यू 1 आ गई, तो थीटा की वैल्यू यानी 45 डिग्री आ गई। अब थीटा 45 डिग्री आ गया, अपने को कोऑर्डिनेट तो मालूम है। अब x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है, यानी हम क्या बोले अब यहाँ पर? देखते हैं दोस्तों, आराम से सुने मेरी बात। अब x1 आ चुका है, y1 आ चुका है, तो अगली बात अगर मैं बोलूं आप लोगों के लिए तो दैट इज नथिंग बट सिंपल, p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? p का कोऑर्डिनेट विल बी x1 प्लस माइनस r। व्हाट इज r? r की वैल्यू 5 है। r की वैल्यू कितनी है? 5 है। r cos थीटा यानी cos 45 डिग्री, कॉमा y1 इज 2 प्लस माइनस r sin 45 डिग्री। राइट, यानी p कॉरेस्पॉन्ड्स टू,
अब cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, sin 45 डिग्री भी क्या होता है 1/√2। तो एज अ रिजल्ट 1 प्लस माइनस का 5/√2 कॉमा 2 प्लस माइनस का 5/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। यानी अगर ये पॉइंट है तो प्लस ले लें, तो यानी दो आंसर आगे, प्लस के साथ प्लस वाला ही लेंगे, 1 प्लस 5/√2 कॉमा 2 प्लस 5/√2 एक बात, और दूसरा 1 माइनस का 5/√2 कॉमा 2 माइनस का 5/√2। ये एक, ये फर्स्ट आंसर है और ये सेकंड आंसर है। एक ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, एक नीचे की तरफ लाई कर रहा है। आई एम श्योर बहुत बहुत बेसिक सवाल लिया मैंने, ये आपको 100% समझ में आया होगा, राइट। सो आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल to make you understand the concept of parametric form. So here is the another question, question number 2. So what does the question says? Question है, आराम से सुनिएगा, in what direction, in what direction a line, in what direction a line through a 1,2 must be drawn so that its intersection point P with x plus y equal to 4 may be at a distance of under the root 6/3 from A। आराम से मेरी बात सुनिएगा, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली ऑन दिस क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग अपन खुद भी लगाएंगे और थोड़ा मेरा यूज करेंगे, ठीक है क्या? ध्यान से सुनिए, इन व्हाट डायरेक्शन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, एंगल पूछा गया है, ओके। कौन सी डायरेक्शन में क्या पूछा गया? एक लाइन थ्रू ए से एक लाइन बनाई जाए सो दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट पी, उसका पी पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/3 फ्रॉम ए। अब सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमें पता है, x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन गई अपने पास। अब ये बन गई तो उसके बाद आराम से सुने मेरी बात, क्या कि भाई ए पॉइंट क्या है 1,2 है, ए पॉइंट 1,2 कहीं ना कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, लेटस से यहां पर लाई कर रहा होगा। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 4,0 है, ये 0,4 है, और जो ए पॉइंट है इस ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन से हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई माइनस 4 की इस एक्सप्रेशन का साइन देखें, 0 0 माइनस का 4 ये नेगेटिव आ रहा है, और 1,2 भी पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस का 4, 1 प्लस 2 माइनस का 4 ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो कंफर्म है ट्राइंगल ये ए ओ बी। अब ए ओ बी नहीं, इसको पी मान लो, इसको पी भी मत मानो, कारण क्या है, क्वेश्चन के अंदर में पी के बारे में जिक्र किया गया है, तो लेट अस रीनेम इट बाय द अनदर अल्फाबेट। लेट अस से ये Q माना और ये R माना, ठीक है ना, और ये O मान लिया, और ये जो गिवन पॉइंट है ये A है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। तो 1,2 मतलब कंफर्म है इस ट्राइंगल QOR के अंदर में ही लाई करेगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, राइट? ओके ग्रेट, वंडरफुल। तो अब क्या कहा गया है, इस A पॉइंट से एक लाइन बनाई गई, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ लाइन बनाई गई, और ये इस तरीके से कुछ लाइन बनाई गई, ठीक है ना। इस ए पॉइंट से ऐसी कुछ लाइन बनाई गई,
दोबारा पढ़िए सवाल को। क्या, देखो मैं ये दिखाता हूं आप लोगों को। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू ए, हमने एक डायरेक्शन, तो एक लाइन की डायरेक्शन तो होती है। लेट अस अज्यूम इस लाइन को जो मैंने बनाया है उसका एंगल थीटा मस्ट बी ड्रॉन सो दैट इट इंटरसेक्शन पॉइंट पी विद दिस लाइन। इंटरसेक्शन पॉइंट पी, इंटरसेक्शन पॉइंट पी यानी इसकी बात हो रही है ना, इस पॉइंट की बात हो रही है। इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट पी विद दिस लाइन मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/3 फ्रॉम ए। एम आई राइट, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ आ रही है, आप आराम से सोचिए कि मतलब ऐसा कुछ बोला गया है कि लेट अस से ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है, ए का कितना है? 1,2 है। अब एपी जो दिया हुआ है वो अपने से क्या दिया हुआ है? √6/3 दिया हुआ है। यानी यहां से पता लगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आर डिस्टेंस की दूरी पर, ये मान लो लाइन एल है, ठीक है ना, आर डिस्टेंस की दूरी पर इसकी वैल्यू आर, ये आर के बराबर है। आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब अब जो डायग्राम है उसको देख करके अपने को नजर आ रहा है कि जो पी पॉइंट है वो ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं क्या, हमें पता है x1